तिरुपति बालाजी मंदिर की पौराणिक कथा। तिरुपति बालाजी मंदिर से जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में जानते हैं। पुराणों में भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से तीसरा अवतार बड़ा अवतार माना जाता है। आदि बड़ा यानी कि सूअर के रूप में भगवान ने अवतार लिया। जब पृथ्वी रसातल यानी कि पाताल लोक में डूब गई थी, तब भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण कर अपने दांतों के सहारे पृथ्वी को बाहर निकाला था। कलयुग के प्रारंभ होने पर आदि बराह यानी कि विष्णु भगवान ने वेंकटाद्रि पर्वत छोड़ करके अपने लोक चले गए, जिसके चलते ब्रह्मा जी चिंतित रहने लगे, चिंता करने लगे और वो नारद जी से विष्णु जी को पुनः लाने के लिए उनसे कहने लगे, उनसे प्रयास करने को बोलने लगे। नारद एक दिन गंगा के तट पर गए, जहाँ पर ऋषि इस बात को लेकर भ्रम में थे कि हमारे यज्ञ का फल त्रिदेवों में से किसे मिलेगा। नारद जी ने उनके शंका समाधान हेतु भृंगु ऋषि से संपर्क साधा और उन्हें यह कार्य सौंपा। भृंगु ऋषि सभी देवताओं के पास गए, लेकिन भगवान शिव और विष्णु ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, तो वे क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर भृंगु ऋषि ने विष्णु जी की छाती पर एक लात मार दी। इसके बावजूद विष्णु जी ने ऋषि के पैरों की यह सोच करके मालिश करने लगे कि उनके पैरों में कहीं दर्द न होने लगा हो। यह देखकर भृंगु को सभी ऋषियों को उत्तर दिया कि उनके यज्ञ का फल हमेशा भगवान विष्णु को ही समर्पित होगा। परंतु श्री विष्णु जी की छाती पर लात मारने के कारण माता लक्ष्मी क्रोधित हो गईं और उन्हें अपने पति का अपमान सहन नहीं हुआ और वे चाहती थीं कि भगवान विष्णु भृंगु ऋषि को दंडित करें, परंतु ऐसा नहीं हुआ। इससे विष्णु जी कि इस बात पर दुखी थे कि माता लक्ष्मी उन्हें छोड़ करके चली गई थीं और कुछ समय बाद वे भी धरती पर आकर माता लक्ष्मी को ढूंढने लगे। जंगल और पहाड़ियों पर काफ़ी भटकने के बाद भी उन्हें माता लक्ष्मी जी की खोज नहीं हो पाई। आखिरकार परेशान होकर विष्णु जी वेंकटाद्रि पर्वत में एक चोटी पर आश्रम में विश्राम करने लगे और वहाँ पर तपस्या करने लगे। यह देखकर ब्रह्मा जी ने उनकी सहायता करने का फैसला किया। वे गाय और बछड़े का रूप धारण कर माता लक्ष्मी के पास गए। देवी लक्ष्मी ने उन्हें देखा और उस वक्त के सत्तासीष शासन चोला राजा को उन्हें सौंप दिया। राजा ने उसे चरवाहों को सौंप दिया, परंतु यह गाय सिर्फ विष्णु जी के श्रीनिवास के रूप में ही दूध देती थी, जिसके कारण चरवाहे ने उस गाय को मारने का प्रयास किया। तब श्रीनिवास ने चरवाहे पर हमला करके गाय को बचाया और क्रोधित होकर उन्होंने चोला राजा को एक राक्षस के रूप में जन्म लेने के लिए श्राप दे दिया। राजा ने दया की प्रार्थना की, याचना की। तब श्रीनिवास ने कहा कि राजा, दया तब मिलेगी जब अपनी बेटी पद्मावती का विवाह आप मुझसे करेंगे। ये विष्णु भगवान ने कहा। जब यह बात देवी लक्ष्मी पद्मावती को पता चली तो वे वहाँ आईं और तब उन्होंने श्री हरि को पहचान लिया और जिसके बाद भगवान विष्णु और लक्ष्मी एक दूसरे से लिपट गए और उसके बाद वे पत्थर के बन गए। फिर ब्रह्मा जी और शिव जी ने हस्तक्षेप करके लोगों को यह अवतार के बारे में बताया कि उस अवतार का उद्देश्य क्या है। कहते हैं कि किसी काल में श्री हरि विष्णु जी ने वेंकटेश्वर स्वामी के रूप में अवतार लिया था और यह भी कहा जाता है कि कलयुग के कष्ट से लोगों को निजात दिलाने के लिए, बचाने के लिए उन्होंने यह अवतार लिया है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में स्थित बालाजी वेंकटेश्वर मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। यह आंध्र प्रदेश के पहले चित्तूर जिले का हिस्सा था, अब यह तिरुपति जिले में आता है। यह तिरुपति जिले के तिरुमला पहाड़ी पर स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर वेंकटेश्वर मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित एक प्राचीन और दुनिया का सबसे धनी मंदिरों में से एक मंदिर माना जाता है। कलयुग में मोक्ष की प्राप्ति का मुख्य केंद्र माना जाता है। यह मंदिर अपनी समृद्धि, पौराणिक कथाओं और अद्भुत वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार महर्षि विंगुरु ने तिरुपति ब्रह्मा विष्णु महेश की परीक्षा लेने के दौरान भगवान विष्णु के वक्षस्थल में छाती में लात
का प्रहार किया था। माता लक्ष्मी इससे रुष्ट होकर बैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर आई थी। उनके वियोग में भगवान विष्णु जी पृथ्वी पर आए और तमुला पहाड़ी पर तपस्या में लीन हो गए। तपस्या करने के बाद भगवान विष्णु ने श्रीनिवास के रूप में राजा आकाश राज की पुत्री पद्मवती से विवाह किया। इस विवाह के खर्चे के लिए भगवान ने कुबेर से भारी धन उधार लिया था, जिसे चुकाने के लिए आज भी भक्तगण श्रद्धालु इस मंदिर में दान करते हैं और हुंडियों में पैसा डाल करके कुबेर को उधार पैसा चुकाने का प्रयास करते हैं। मंदिर के मूल गर्भगृह और संरचना का निर्माण लगभग 300 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। विजयनगर साम्राज्य का योगदान 15वीं और 16वीं सदी में विजयनगर साम्राज्य के सम्राटों, विशेषकर कृष्णदेव राय ने मंदिर के विस्तार में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने मंदिर को भारी मात्रा में सोना और हीरा दान दे करके इस मंदिर की छतों को भी सोने से मढ़वाया है। यहाँ लोग दर्शन के लिए आते हैं और अनेक प्रकार की मन्नतें मांगते हैं और मन्नत पूरे होने पर भक्त श्रद्धालुगण बालाजी को अपना बालों का मुंडन करवा करके अपने बाल समर्पित करते हैं। इसके पीछे यह मान्यता बताई जाती है कि नीलाद्र नामक गंधर्व ने अपने बाल भगवान को दान दिए थे। तब से यह प्रथा चली आ रही है और यहाँ पर लोग अपने बालों का मुंडन करा करके भगवान से अपने मन्नतों को पूरा करते हैं, पूरा मानते हैं। मंदिर के प्रबंधन की बात करें तो यह मंदिर अनेक संस्थाओं के साथ में जुड़ा हुआ है, से प्रशासन किया जाता है। जुलाई 1656 में मंदिर गोलकोंडा के हाथों में चला गया और फिर थोड़े समय के लिए फ्रांसीसियों के अधीन रहा तथा 1801 ईस्वी तक कर्नाटक के नवाब के अधीन रहा और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेजों के आगमन के साथ में मंदिर का प्रबंधन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चला गया, जिसने मंदिर का विशेष दर्जा दिया और मंदिर की गतिविधियों में हस्तक्षेप से परहेज किया और मद्रास सरकार के 1817 का विनियमित साथ पारित किया, जिसके तहत मंदिर को उत्तरी अर्कोट जिले के कलेक्टर के माध्यम के राजस्व बोर्ड को सौंप दिया गया। चित्तूर जिले के तत्कालीन ईस्ट इंडिया कंपनी के आयुक्त ब्रूस ने मंदिर के प्रबंधन के लिए नियम बनाए गए, जिन नियमों के तहत इस मंदिर की देखरेख, मंदिर का प्रशासन चलाया गया, जिसे ब्रूस कोड के नाम से जाना जाता है। मीर उस्मान अली खान ने इस मंदिर को प्रतिवर्ष 8,000 रुपये का दान दिया करते थे। उनके राज्य के समय में 1843 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने तिरुपति के मंदिर के साथ में इस मंदिर का प्रशासन हाथीराम जी मठ के महंतों को सौंप दिया था कुछ समय के लिए, जिन्होंने विचारकर्ताओं के रूप में कार्य किया। यह 1933 तक 6 पीढ़ियों तक महंतों के शासन में रहा। जब 1933 में TTD या अधिनियम के परिणाम स्वरूप त्रिमुला तिरुपति देवस्थानम का गठन हुआ और 1933 के अधिनियम को 1951 के मद्रास हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम द्वारा निरस्त कर दिया गया। फिर 1966 में आंध्र प्रदेश धर्मार्थ और हिंदू धार्मिक संस्थाएं और बंदोबस्ती अधिनियम के तहत मंदिर को आंध्र प्रदेश के राज्य बंदोबस्ती विभाग के सीधे नियंत्रण में रखा गया। फिर 1966 के अधिनियम को नए तिरुपति देवस्थानम अधिनियम द्वारा निरस्त कर दिया गया, जिसमें मंदिर प्रशासन को एक समिति को सौंप दिया गया, जिसमें एक कार्यकारी अधिकारी, अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा मनोनीत 2 अन्य सदस्य शामिल थे। यह मंदिर तिरुपति देवस्थानम TDT नामक संस्था द्वारा आज संचालित है, जो आंध्र प्रदेश के नियंत्रण में है। TTD के प्रमुख की नियुक्ति आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा की जाती है। इस मंदिर के पास राजस्व का उपयोग आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा किया जाता है। इस मंदिर में कन्नड़, संस्कृति, तमिल और तेलुगु भाषाओं के 680 शिलालेख लिखे हुए हैं, जो मंदिर में मिलते हैं। यहाँ लगभग 3000 ताम्रपत्रों का एक अनूठा संग्रह हैं, जिन पर के तल्ला पाका, अन्नमाचार्य और उनके वंशजों के तेलुगु संकीर्तन अंकित हैं, लिखे हुए हैं। यह संग्रह संगीत का शास्त्रियों के लिए उनके महत्व के अलावा तेलुगु के एक ऐतिहासिक भाव विश्व के लिए सामग्री का एक मूल्यवान
स्रोत बताया जाता है। इस प्रकार की जानकारी के लिए, मंदिरों की जानकारी के लिए, धार्मिक स्थल तथा त्योहारों की जानकारी के लिए देखते रहिए प्रभु दर्शन। पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को भेजें।